जी सर। आज अखबारात में आपने खबर पढ़ी होगी कि वजीरिस्तान में 4 नौजवान जो हैं वो टारगेट किलिंग के जरिए शहीद कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा दौखनाक वाकया है। इन नौजवानों की तस्वीरें भी आई हैं, तफसीलात भी आई हैं। असदुल्ला शाह, वकार अहमद, सनीद अहमद, हमाद अहमद, ये तहसील मिरली शमाली वजीरिस्तान दावड़ कबीले के 4 नौजवान। मिस्टर चेयरमैन, ये जो असदुल्ला शाह हैं ये MS हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और MPhil है फिजिक्स में। और मिस्टर चेयरमैन, ये जो दूसरा है ये 1122 में जॉब करता था, मास्टर डिग्री होल्डर था। बमुश्किल इनकी उम्र 30 साल है। और मिस्टर चेयरमैन, ये वो लोग थे जो कि अपने वजीरिस्तान में तालीम, सेहत और अमन के लिए जिदोजहद कर रहे थे। और असदुल्ला शाह ने, उनके साथियों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से चंद दिन पहले टारगेट किलिंग के हवाले से मुआहिदा किया था। हुकूमत ने उनके साथ मुआहिदा किया था कि कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी। और जिन लोगों के साथ हुकूमत ने मुआहिदा किया था कि कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी, वो बेचारे खुद टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। असदुल्ला शाह को यहां भी आए थे, आपसे मुलाकात भी हुई थी, मैंने उनकी तस्वीर भी आपको सेंड कर दी अपने वजीरिस्तान के लिए। मिस्टर चेयरमैन, उनकी टारगेट किलिंग के बाद ये है वो ऐलान जो गुट तालिबान ने किया है। गुट तालिबान ने इस ऐलान के जरिए से सोशल मीडिया पर कहा है कि हमने इनको कत्ल कर दिया है। मैं हैरान हूं, वहां पे 1 डिवीजन फौज है, वहां पे FC है, वहां पे पुलिस है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, और गुट तालिबान ऐलान करते हैं कि हमने इनको टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया है और हम आइंदा भी इस तरह की चीजें करेंगे। तो ये फौज किस लिए है, ये FC किस लिए? ये हमारे दिल के टुकड़े थे। आला तालीमी याफ्ता नौजवान, MPhil फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MS, बमुश्किल उम्र 30 साल। कब तक हम अपने जवानों को कत्ल होते देखेंगे? मिस्टर चेयरमैन, हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बतखूरी, ये टारगेट किलिंग रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। लोगों की जान माल को तहफ्फुज दें, इसलिए इस पे हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये इंसानी हुकूक की वायलेशन है, शदीद वायलेशन है। आप इसको कमेटी के हवाले कर लें, इनके रिश्तेदारों को बुलाएं, उनको इस हाउस ऑफ द फेडरेशन से तसल्ली मिलनी चाहिए कि कोई है पूछने वाला। बिल्कुल सही तो बात आप इसको ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेजें ताकि हम इसकी तहकीकात करें।